हरि गोविंद गोपाल नारायणा। गोविंद नारायण गोपाल नारायण। हरि गोविंद नारायणा गोपाल नारायणा। गोविंद नारायण गोपाल नारायण। हरि गोविंद नारायणा हरि गोपाल नारायणा। गोविंद गोविंद नारायण गोविंद गोविंद नारायणा। गोविंद गोविंद नारायण। गोविंद गोविंद नारायणा। गोविंद गोपाल नारायण। हरि हरि गोविंद गोपाल नारायणा। हरि गोविंद गोपाल नारायण। हरि गोविंद गोपाल नारायणा। गोविंद गोविंद नारायण। गोविंद गोविंद नारायणा। गोविंद गोविंद नारायण। गोविंद गोविंद नारायणा। हरि गोविंद गोपाल नारायण। हरि गोविंद गोपाल नारायणा। हरि गोविंद गोपाल नारायण। हरि गोविंद गोपाल नारायणा। गोविंद नारायण गोपाल नारायण। हरि गोविंद नारायणा गोपाल नारायणा। गोविंद गोविंद नारायण। गोविंद गोविंद नारायणा। गोविंद गोविंद नारायण। गोविंद गोविंद नारायणा। हरि गोविंद गोपाल नारायण। हरि गोविंद गोपाल नारायणा। हरि गोविंद गोपाल नारायण। हरि गोविंद गोपाल नारायणा। गोविंद नारायण गोपाल नारायण। हरि गोविंद नारायणा गोपाल नारायणा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में वंदन। आइए हम लोग मंगलाचरण करें। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए नासई विघ्न अने। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को दोई सुघर कै हरिदान। बार बार बंदन करो श्री नाभा आभा जिन काढ़ो गाभा वेद को भक्त माल रस दें। श्री प्रियादास पद कमल पुनी बंदऊ बारंबार। कीनी भक्ति रस बोधनी टीका अति सुख सार। चार जुगन में भक्त जिते तिनके पद की धूरी। सर्व सुसिर धरि राखी हो
मेरी जीवन मूरी। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, व्याशांबरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान, रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन, पुण्यानिमान परम भागवताम नमामि। संत सभा झांकी नहीं, कियो न हरि गुण गान, नारायण फिर कवन विधि, तू चाहे कल्याण। जो हरि प्राप्ति की आस है, तो हरि जन गुण गा। न तरु सुकृत भुंजे भी, जो जन्म जन्म पछता। भक्त दास संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो, बैठे हर की गोद। कामिही नारी प्यार जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागे हूँ मोहि राम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, पुनः भगवत चर्चा के लिए, संत समागम के लिए हम सबको मौका मिला, इसके लिए प्रभु का लाख लाख धन्यवाद। आइए आज हम एक ऐसे गुरु शिष्य की कथा लेते हैं, उनका चरित्र लेते हैं, जो ये सिद्ध करता है कि साधन कोई सा भी हो, साधन में जो हमारी निष्ठा है, वास्तव में संकल्प जो है, निष्ठा जो है, वही सिद्धि करती है। भगवान हमारे गुणों को, साधन की सामर्थ्य को नहीं देखते, उस साधन के प्रति, शास्त्र वचनों के प्रति जो हमारी निष्ठा है, वस्तुतः वही कल्याणकारी होती है। यदि ऐसा नहीं होता तो जो बिना पढ़े लिखे हैं या शास्त्रों का जिन्हें बिल्कुल अभ्यास नहीं है, सरल हृदय वाले हैं, भला वो क्या फिर भगवान को प्राप्त नहीं हो सकते? भगवान चाहे ज्ञान योग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे भक्ति योग हो, इस निष्ठा की बात किसी न किसी रूप में करते ही हैं। कर्म योग में तो भगवान बहुत स्पष्ट रूप से कह देते हैं, अर्जुन इस कर्म योग में सबसे पहले तुझे चाहिए व्यवसायत्मका बुद्धि, यानी जीवन में ये निश्चय तेरे आ जाए किसी वजह से भी कि अब गई सो गई, अब राख रही को, जो समय जो बीत गया वो तो बीत गया, लेकिन अब बीता हुआ जो समय है, जो साधन है, जो धन है, जो शरीर है, जो कुछ है, वो सब साधन सामग्री है, उसे भगवान की प्राप्ति में लगाना है, भोगों में नहीं लगाना। जिस दिन ये निश्चय हो जाएगा उस दिन कर्म योग शुरू होगा। ये बात कर्म योग में भगवान 2.41 में बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं। इसी श्रद्धा और निष्ठा की बात भगवान ज्ञान योग में भी करते हैं। जब ज्ञान योग का प्रकरण भगवान कहते हैं तो बहुत स्पष्ट रूप से कह देते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ये लोग, बिना श्रद्धा के संभव नहीं है ज्ञान। और भक्ति तो श्रद्धा रूपनी है ही, भक्ति तो नाम ही श्रद्धा और विश्वास का है, प्रेम का है। इसलिए ये श्रद्धा और निष्ठा जो है ना, ये भगवत गीता में बिल्कुल अंत में जाके कही है। 17वां अध्याय हम अंतिम अध्याय भी कह सकते हैं गीता का, एक एंगल से, क्योंकि 18वें अध्याय में तो भगवान ने सारी गीता को पुनः कहा है। तो इसका मतलब 17वें अध्याय यानी बिल्कुल लास्ट में जाके भगवान ने श्रद्धा त्रय विभाग योग कहा। इसके एक मायने बहुत स्पष्ट हैं कि हम कोई सा भी साधन करें, कर्म करें, ज्ञान करें, भक्ति करें, श्रद्धा जगनी चाहिए हृदय में। और यदि किसी के हृदय में ये श्रद्धा पहले से है, अटूट निष्ठा पहले से है, तो आप मान लें हमने चाहे 50 साल साधन किया हो, हमसे वो बहुत आगे है, पहले ही बहुत आगे है, क्योंकि श्रद्धा उसके पास है जो कि उसे भगवत प्राप्ति में सहायक होगा। तो इसी श्रद्धा के ऊपर आइए हम इस चरित्र को लेते हैं। 34 नंबर का छप्पे है, पेज नंबर 351 पर है, पढ़ लेते हैं हम।
छप्पे को पहले पढ़ लेते हैं। श्रीमारग उपदेश कृत श्रवण सुनो आख्यान सुचि। नाभाजी कहते हैं श्री मार्ग यानी श्री संप्रदाय के एक गुरु हैं, उन्होंने उपदेश दिया अपने शिष्य को, और उस उपदेश की कथा को सुनिए जो कि बहुत ही सुचि यानी सुंदर है, अंतःकरण को निर्मल करने वाली है। श्री संप्रदाय के की बात कर रहे हैं। क्या है, क्या क्या वृत्तांत है? तो कहते हैं नाभाजी, गुरु गमन कियो परदेश शिष्य सुर धुनि दृढ़ाई, एक मज्जन एक पान एक हृदय बंदना कराई। क्या कह रहे हैं? गुरु गमन कियो परदेश शिष्य सुर धुनि दृढ़ाई। गुरुजी में इस शिष्य की बड़ी अटूट निष्ठा थी, इतनी निष्ठा थी कि गुरुजी इसके आंखों के सामने बने रहें, गुरुजी की हमेशा सेवा ही करता रहे, हमेशा श्री चरणों का ध्यान लगा रहे। तो ऐसा हुआ एक बार कि गुरु को कहीं बाहर जाना पड़ गया, तो बाहर जाने पड़ गया तो ये तो चरणों में लेट गया शिष्य। कहा कि गुरुदेव, आपके बिना तो हमारा जीवन नहीं रह पाएगा, आपको देखे बिना हम कैसे जो है, हमें साथ लेके चलिए, या तो आप जाइए मत या हमें साथ लेके चलिए। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई साथ चलना तो ठीक नहीं है ना, साथ नहीं चल पाओगे, कुछ काम है हमारा, तो आपके बिना हम कैसे रह पाएंगे गुरुदेव। तो आश्रम के पास में ही गंगा जी बहती, तो गुरुदेव ने क्या कहा, शिष्य सुर धुनि दृढ़ाई, है ना, गुरु गमन कियो परदेश शिष्य सुर धुनि दृढ़ाई। यानी उन्होंने कहा कि देखो, ये जो गंगा जी है ना, ये साक्षात द्रवीभूत ब्रह्म है। द्रवीभूत ब्रह्म मतलब जब भगवान का चित्त जीवों के प्रति करुणा से बिल्कुल द्रवित हो जाए, गवलित हो जाए, तो मानो भगवान की करुणा और उनका प्रेम रस ही इस गंगा जी के रूप में हमारे सामने आया है। गंगा जी को साक्षात ब्रह्म कहा कलयुग की। और ऐसा परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने ये बात बताई कि ये गंगा भी बहुत दिनों तक रहने वाली नहीं है। यदि आप कभी जाएं, इस बार हम गए तो हमें ये बड़ा अद्भुत बात पता चली। जा तो ऋषिकेश में हम 10-12 साल से रहें, लेकिन संतों के श्रीमुख से कभी अद्भुत चीजें निकलती हैं। तो बटवृक्ष जहाँ पे स्वामी जी का संस्कार हुआ, उस बटवृक्ष के आगे यदि आप थोड़ा जाएं, जहाँ पे कि कई बार सत्संग करते हैं हम लोग, वहां पे गंगा जी के बिल्कुल किनारे गंगा जी की बालुका है, बड़ा दिव्य अनुभव है। वहां बैठने का ही बड़ा दिव्य अनुभव है। यदि हम वहां एक दिन बैठ भी आए 2 घंटे, तो मेरा तो ऐसा भाव है कि बहुत कुछ लेके आते हैं हम वहां। इसलिए ऋषिकेश की सेमिनार में जो है हमेशा जो है कैपेसिटी से ज्यादा साधकों को लेना पड़ता है। तो इस बार जब बैठे थे तो वहां स्वामी जी के साथ रहे हुए 2 संतों का आशीर्वाद मिला। उन्होंने ये बात बताई कि जब स्वामी जी यहाँ बैठे थे एक बार, तो उन्होंने हमें इशारा करके बताया, पहाड़ है बहुत ऊंचा उसके बगल में, उन्होंने कहा देखो ये पहाड़ की तरफ देखो, ऊपर देखो। तो उस पहाड़ के बहुत ऊपर आप देखें जाके, वहां पे उस पहाड़ के बहुत ऊपर बिल्कुल गोल गोल पत्थर हैं। जो पत्थर गंगा जी में पड़े हुए गोल हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह के पत्थर उस पहाड़ पे हैं ऊपर। उस पहाड़ में उन्हीं से बना हुआ एक तरीके से वो। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि गंगा का स्तर इतना ऊंचा था उस समय। कभी गंगा जी बहती थी तब वो पहाड़ के पत्थर गोल हुए। ये बात बताने से ध्यान में आई, वैसे ध्यान में नहीं आई। तो स्वामी जी ने यही कहा उस समय कि भाई गंगा जी जब तक हैं तब तक आप कलयुग मानो मत, लेकिन गंगा जी भी बहुत समय तक रहने वाली नहीं है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें गंगा स्नान भी मिलता है, दर्शन का भी फल मिलता है, स्मरण का फल मिलता है। तो गुरुजी ने यही कहा कि तुम गंगा जी में अपनी मेरी जगह तुम गंगा जी में ही निष्ठा कर लो। ऐसा मान लो कि गंगा जी की निष्ठा में हो जाए, बस गंगा जी के आश्रय ही तुम रहो। तो ऐसा कह के गुरु चले गए। एक मज्जन एक पान एक हृदय बंदना कराई। अब देखिए एक बहुत रहस्य की बात है यहाँ पे।
ये जो शिष्य हैं पाद पद्म जी, जिनका नाम बाद में पड़ा है, ये गंगा जी को गुरुवत, साक्षात ब्रह्मवत मानने लग गए, जैसे गुरु जी ने कहा। श्रद्धा की बात देखिए। इसलिए अब गुरु के पैर नहीं छुआ सकते ना भाई, गुरु के पैर कैसे छुआएंगे हम? पैर तो हम किसी के भी नहीं छुआते, वैसे भी किसी से पैर छू जाए तो हम भाई उसको नाम बोलते हैं भगवान का या माफी मांगते हैं। तो इसलिए उन्होंने उसी दिन से, जैसे गुरु जी गए उसी दिन से उन्होंने गंगा जी में स्नान करना, आचमन करना, ये सब बंद कर दिया और हृदय से ही उस गंगा माता की जो है वो वंदना करते, अपने हृदय में ही वंदना करते, है ना। तो गुरुजी जब आए तो शिष्यों ने जो है, शिष्यों ने देखा गुरुजी ये तो आपके जाते ही इसका असली रंग रूप में आ गया ये, है ना। गंगा जी बगल में बह रही हैं, लेकिन इसको कई दिन हुए गंगा जी में नहाए हुए, कहीं इधर उधर ही नहा लेता है कुएं वुए में, ये सारे इसने आचार विचार सब भ्रष्ट कर रखे हैं, सब छोड़ रखा है। तो गुरुजी तो सदगुरु थे, तो समझ गए कि गंगा में स्नान नहीं करने के पीछे इस शिष्य का भाव क्या है। वो तो समझ गए, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। शिष्यों ने शिकायत की तो उन्होंने सुन ली। तो उसी को नाभाजी आगे बता रहे हैं। गुरु गंगा में प्रवेश शिष्य को बेगी बुलायो, विष्णुपदी भयमान कमल पत्रन पर ढायो। अब देखिए, शिष्य की महिमा का और गंगा जी की महिमा का, और ऐसा कह लें निष्ठा की महिमा का प्राकट्य करने के लिए गुरुदेव ने एक योजना बनाई। गंगा जी की महिमा, जो चीज सुलभ हो जाती है, ये हम सबके साथ एक बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति है। हम सबके साथ क्या करें, जो चीज जितनी सुलभ होती है उसकी इंपॉर्टेंस हमारे दिमाग में उतनी कम होती जाती है। सत्संग हमें जूम पे मिलने लग गया, तो अब इसमें भी हम टाइम को लेके 50 जो है एप्लीकेशन देते हैं। नहीं 7 नहीं, हमें 7.5 कर दो, हमारे फलाना फलाना सारे 50 काम टॉप प्रायोरिटी पे हैं। लास्ट में गीता जी की या भागवतम की क्लास है, उसको भी जरूरी नहीं है कि हम 90% अटेंड करें ना, कोई जरूरी नहीं है ना। हमारे पास कई सारी प्रायोरिटीज है, यानी हम सत्संग भी 7 दिन में 1 दिन या 2 दिन कर सकें। बहुत सारे काम है। मैं तो अपनी बात कहता हूं, थोड़ा सा भौतिक विक्षेप आते ही सबसे पहले भजन छूटता है। ये हम लोगों की हालत है। इसीलिए शायद हमारे जैसे लोगों की हालत को देखते ही शास्त्रों ने बड़े प्रावधान किए। जैसे गंगा जी के लिए कहा कि सर्व तीर्थमयी गंगा, गंगा सब तीर्थों का पुण्य गंगा स्नान से मिल जाता है। नास्ति गंगा समम तीर्थम नास्ति मात्र समो गुरु, ये शास्त्र वचन है कि माँ के समान कोई दूसरा गुरु नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, है ना। और यहां तक लिखा है हरि भक्ति विलास, जो कि बड़ा उच्च कोटि का ग्रंथ है, उसमें तो यहां तक लिखा है दृष्टवा जन्म शतम पापम, यानी गंगा में स्पर्श, आचमन और स्नान तो अलग बात है, ये तो अलग बात है। गंगा के दर्शन मात्र से जो है पापों से छुटकारा होता है ना, ऐसा लिखा हुआ है। तो उसको प्रकट करने के लिए उन्होंने क्या किया गुरुदेव ने कि गुरु गंगा में प्रवेश शिष्य को बेगी बुलाया। गुरु जी ने क्या किया, जानबूझ के कि गंगा स्नान के लिए चले गए और अपना अंगूछा वहां रख गए किनारे पे, और अंगूछा रख के और बड़े आराम से नहाए धोए, गंगा स्नान किया, पूजन किया, और फिर वहीं से उन्होंने हाथ से जो है शिष्य को कहा, अरे जरा मेरा अंगूछा लाना भाई। अब देखिए, अब बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। सदगुरु हैं तो मर जाएंगे, लेकिन सदगुरु की आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं होगा। तो गुरु आज्ञा का उल्लंघन यदि करते हैं तो मुश्किल, और जिसको ब्रह्मवत माना है, गुरु निष्ठा मान लिया, उसमें यदि पैर रखे हुए जाते हैं, भाई अंगूछा देने जाना पड़ेगा तो गंगा में से पैर तो रखने पड़ेंगे, तो वो भी एक इनकी निष्ठा का जो है बड़ा, उसका भी एक उल्लंघन हो गया। गंगा जी में चरण स्पर्श, ये भी एक बहुत बड़ा अपराध उनके हृदय में माना, फिर वो जीवित नहीं रहेंगे।
बड़े भयानक सोच में पड़ गए वो, क्या करें क्या करें, है ना। विष्णुपदी, विष्णुपदी यानी भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली है, तो गंगा जी का दूसरा नाम विष्णुपदी भी है। तो नाभाजी लिखते हैं, विष्णुपदी भय मान कमल पत्रन पर धायो। गंगा जी साक्षात प्रकट हो गई और उन्होंने एक कमल का फूल प्रकट किया और उन शिष्य से निवेदन किया कि आप जो है इस कमल के फूल पे पैर रख दें। जैसे ही उसने एक पैर रखा, दूसरा एक कमल प्रकट हुआ, पैर पे पैर रखते हो उनका वजन भी, अब वजन तो क्या है, भगवान की कृपा हो तो गुरुजी को अंगोछा दे आए। और जैसे ही वहां के लोगों ने देखा, जो तीर पे खड़े थे, कुछ शिष्य खड़े थे, एकदम से हल्ला हो गया, हाहाकार हो गया, अरे ये कमल के पत्तों पे दौड़ता हुआ जा रहा है शिष्य, एक कमल का पत्ता पानी का स्पर्श तक नहीं गंगा का, और इतने कमल के पत्ते कैसे एक दूसरे के आ रहे हैं। पाद पद्म तादन प्रगट सब प्रसन्न मन परम रुचि, श्री मार्ग उपदेश कृत श्रवण सुनो आख्यान सुचि। नाभाजी कहते हैं इस परम पवित्र आख्यान को, इस वृत्तांत को जरा सुनो कि गंगा जी ने खुद किनारे से लेके और गुरु जी के समीप तक कमल पत्र प्रकट कर दिए। और जब वो वापस आए इतने में तो भीड़ हो गई, बाहर शिष्यों की भीड़ हो गई, गंगा पे नहाने वालों की भीड़ हो गई, और जो उनका प्रताप था, जो निष्ठा थी, वो प्रकट हो गई। लोग उनके चरणों में गिर पड़े और इसीलिए इनका नाम पाद्म पद्माचार्य जी हुआ। इन शिष्य का नाम पाद पद्म, यानी जिनके कमल पैरों के नीचे जो है कमल प्रकट हुआ, वो ऐसा इनका नाम हो गया। एक छप्पे पढ़ लेते हैं, आइए, सॉरी कवित्त पढ़ लेते हैं, आइए। प्रियादास जी महाराज का वैसे तो हमने देख ही लिया चरित्र, फिर भी देख लेते हैं। 116 नंबर का कवित्त है ये, पेज नंबर 352 पे, आइए। चले लेके नान संग गंग में प्रवेश कियो, रंग भरी बोले सो अंगोछा बेगी लाइए। देखिए प्रियादास जी ने जब तक इन छप्पे को खोला नहीं ना, तब तक इन छप्पे की मर्म तक हम पहुंच नहीं सकते। हाँ, नाभाजी ने तो बहुत गुप्त सूत्र रूप में, मंत्र रूप में मानो कहा, प्रियादास जी ने उसको पूरा खोला है? चले लेके नान संग, गुरुजी और शिष्य जा रहे हैं, गंग में प्रवेश की और रंग भरी बोले, आनंद में खूब अच्छे से स्नान किया, भगवान का गुणगान किया, पूजा की, रंग भरी यानी आनंद में बोले, सो अंगोछा बेगी लाइए। करत विचार सोच सागर न बारा पार। अब पाद पद्म जी विचार कर रहे हैं, बड़े शोक में हो गए, करें क्या, ऐसे भव सागर में हो गए कि इधर जाएं तो कुआं और उधर गिरें तो खाई, करें क्या। करत विचार सोच सागर न बारा पार, गंगा जो प्रगट कहो कंजन पे आइए। तो गंगा जी प्रकट होके बोली, कमल पत्रों पे चले ही अधर पग धर सो मधुर जाई, प्रभु हाथ दियो लियो तीर भीर छाइए। गुरुदेव को अंगोछा दिया बड़े प्रेम से, और गुरुदेव ने भी अंगोछा लिया है। निकसत धाय चाय पग लपटाए गए, बड़ो प्रताप यह निस दिन गाइए। प्रियादास जी कह रहे हैं कि इस संपूर्ण आख्यान से बड़ा प्रताप प्रकट हुआ। किसका प्रताप प्रकट हुआ? तो प्रियादास जी कह रहे तीनों का प्रताप प्रकट हुआ। महान प्रताप किसका? देखिए, गुरु जी का भी प्रताप प्रकट हुआ, क्योंकि ये सारा जो है गुरु भगवान के सबसे सच्चे शिष्य होते हैं। उनकी जो सामर्थ्य है वो भगवान की ही सामर्थ्य है। गुरु जो धारण कर लें, भगवान उसकी पूर्ति कराते हैं। तो गुरु की सामर्थ्य का प्रताप प्रकट हुआ, और गंगा जी का प्रताप भी प्रकट हुआ, और श्री पाद पद्म जी महाराज की जो निष्ठा है गुरु में, और गुरु निष्ठा से क्या नहीं हो सकता, ये प्रताप भी जो है प्रकट हुआ। ऐसे तीनों का जो है प्रताप प्रकट हुआ। तो इस चरित्र से हमें यही मिलता है, जैसा कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, कई बार साधकों के मन में, हम सबके मन में ये प्रश्न उठता है, खूब उठता है, क्या करें क्या ना करें, किस रास्ते पे चलें, सगुण निर्गुण कौन सा इष्ट माने,
घर में कौन सी हमारी विग्रह है, इतने मतलब कई तरह के जो है झंझावात हमारे मन में रहते हैं, और ये साधना करते हुए ज्यादा बढ़ते हैं। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने तो कहा कि यदि झंझावात है, दो चीजें कही उन्होंने अलग अलग समय, यदि कुछ भी पढ़ना लिखने का भी ज्यादा वो सामर्थ्य नहीं है तो राम 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 चालू करें, बस ये सबसे प्रबल प्रताप है। ओम और राम में तात्विक एकता है, कोई फर्क नहीं है। या कृष्णम वंदे जगत गुरु और भगवत गीता को उनका मंत्र माने, अपने आप सारे रास्ते खुलेंगे। बस निष्ठा होनी चाहिए, सबसे मूल बात ये है। आइए अब हम आगे रामानुजाचार्य जी के सिद्धांत को मानने वाले कुछ जो भक्त हैं, उनके बहुत छोटे छोटे चरित्र हैं, उनको लेते हैं। उसके बाद श्री रामानंदाचार्य जी का चरित्र बहुत विस्तृत है ना, फिर हम उसको लेंगे। श्री रामानंदाचार्य जी जो कि श्री संप्रदाय के उत्तर भारत में प्रवर्तक हैं। आपको याद होना चाहिए, मैं बार बार इसलिए आपको याद दिलाता हूं कि हमें ये बेसिक चीजें कम से कम याद होनी चाहिए। 4 संप्रदायों में से हम श्री संप्रदाय की चर्चा कर रहे हैं। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक श्री रामानुजाचार्य जी महाराज हैं, जो विशिष्टाद्वैत, जो कि दक्षिण भारत में हुए और पहले हुए, इसलिए सब जगह श्री रामानुजाचार्य जी का नाम आता है। बाकी श्री रामानुजाचार्य जी और श्री रामानंदाचार्य जी ये दोनों ही श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। फर्क सिर्फ इतना है, जो हमने पहले चर्चा की, जब संप्रदायों की चर्चा की, कि श्री रामानुजाचार्य जी के जो इष्ट हैं वो श्री नारायण हैं, और श्री रामानंदाचार्य जी की जो इष्ट है वो भगवान श्री राम, जो कि साकेत निवासी है। बस इतना सा फर्क है। तो हम उन्हीं का चरित्र लेंगे। पहले 1 2 3 4 भक्तों का चरित्र बहुत शॉर्ट में ले लेते हैं, बहुत संक्षिप्त में ले लेते हैं, फिर उन्हीं का चरित्र लेंगे जो शायद 2 क्लासों में हो पाएगा। आइए तो 36-35 को हम थोड़ा सा ले लेते हैं, 353 पेज पर। आइए 56 के साथ साथ ही इनका चरित्र भी ले लेंगे भक्तों का। रामानुज पद्धति प्रताप अवनि अमृत भय अनुसर्यो, रामानुज पद्धति प्रताप अवनि अमृत भय अनुसर्यो। क्या कह रहे हैं? रामानुज चार्य जी की जो पद्धति अर्थात जो विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत है, इसके अंतर्गत जितने भी ये भक्त हुए, या इनका खुद का जो ये सिद्धांत था जो भक्ति प्रमुख है, जिसमें इन्होंने बहुत अमृत रूपी धारा जो है बहाई, जिससे कि पूरी पृथ्वी पर जीवों को बड़ा कल्याण हुआ, उनका बड़ा संरक्षण उनको मिला। मेरा आपसे निवेदन है कि आप में से जिन भक्तों के पास किताब नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कुछ भक्त जो है वो किताब क्यों नहीं मतलब ले पा रहे हैं। बड़ा इसमें ऐसा इतना क्या टेक्निकल मैटर है, मुझे नहीं लगता किसी को कोई 150-200 रुपए की प्रॉब्लम होगी है। सबके पास मेरे ख्याल से गीता प्रेस की जो किताब है भक्तमाल वो होनी चाहिए भाई, है ना। बहुत से भक्तों का मुझे लगता है कि उनके पास किताब नहीं है, तो बिना किताब के आप उतना नहीं जो है पकड़ पाएंगे, है ना। बुद्धि कितनी शार्प हो, आपको ये, आप विज्ञान की बात मानते हो, चलिए शास्त्रों की नहीं मानते हो, तो विज्ञान भी ये कहता है कि आप कितना ही अच्छे से सुने और पढ़े, 90% खत्म हो जाता है अगले 24 घंटे में, है ना। तो किताब होगी तो आप उसको बार बार देखेंगे, तब जाके वो थोड़ा पेनिट्रेट करता है अंदर। किताब होनी चाहिए, हम सबके पास होनी चाहिए, और हम छप्पे को और इन सबको बोलने की भी प्रैक्टिस करें, हैं, चाहे जैसी भी आवाज है। तो अब इनके नाम ले रहे हैं वो। देवाचार्य द्वितीय महामहिमा हरियानंद, तस्य राघवानंद भय भक्तन को मानद। देखिए ये जो 3-4 आचार्यों के नाम ले रहे हैं, ये इसलिए ले रहे हैं कि हमें श्री रामानंदाचार्य जी तक पहुंचना है। श्री रामानंदाचार्य जी के जो गुरुदेव हैं वो राघवाचार्य जी महाराज है, तो राघवाचार्य जी तक परंपरा से हम उनका स्मरण करते हुए जा रहे हैं। नाभाजी का भाव है ये, सीधे सीधे श्री रामानंदाचार्य जी के पास नहीं जा रहे हैं, उनके गुरु 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 ऐसे गुरु परंपरा का स्मरण करते हुए जाते हैं। यदि आप दीक्षित हैं किसी संप्रदाय में तो आपको इस बात का अच्छे से पता होगा कि हम अपने गुरु
दादा गुरु और पूरी गुरु परंपरा को जो है नमन करते हैं, स्मरण करते हैं, क्योंकि गुरु परंपरा अंततः भगवान तक जाती है। तो इसमें सबसे पहले वो नाम ले रहे हैं देवाचार्य, यानी देवों के आचार्य। देवों के आचार्य कौन है? बृहस्पति। कहा ना देवाचार्य द्वितीय, यानी ये जो आचार्य हैं ये श्री महिमा हरियानंद, हरियानंद जी महाराज, जो श्री हरियानंद जी महाराज हैं, इनको उन्होंने द्वितीय बृहस्पति के समान कहा। यानी इतनी महिमा, इतना ज्ञान इनका, इतना प्रकांड। किस तरह से नाभाजी कह रहे हैं, देखिए, देवाचार्य द्वितीय महामहिमा हरियानंद, यानी श्री हरियानंद जी का जो चरित्र है उसके लिए उन्होंने कहा कि ये दूसरे मानो बृहस्पति ही हैं, है ना, ऐसे हैं ये देवाचार्य जी। इनके बारे में क्या है, एक छोटा सा चरित्र ले लेते हैं, छप्पे के साथ ही हम इसको पूरा करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। कि देवाचार्य जी महाराज बड़े वैष्णव धर्म का इन्होंने बहुत प्रचार किया और इनकी महिमा बहुत है। एक इनका श्रीमद् भागवतम में इनकी बहुत निष्ठा थी। तो एक बार ये कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक गांव पड़ा, गांव में विश्राम किया। तो वहां पे जो श्रद्धालु थे उन्होंने इनसे प्रार्थना की कि महाराज आप पधार गए तो कुछ सत्संग हो, कुछ भगवत चर्चा हो। तो ये श्रीमद् भागवतम की 10वें स्कंद की कथा सुना रहे थे, जहां भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है 10वें स्कंद में। तो कहते हैं आश्रम गांव के बाहर था। तो जब ये सुना रहे थे तो अचानक एक पास में एक पेड़ था, पुराना बहुत बड़ा वृक्ष था। तो वो जड़ से उखड़ के एकदम से गिर पड़ा तो आवाज हुई तो सारे लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा और बूढ़ा पेड़ ये अचानक गिर कैसे पड़ा। कोई आंधी नहीं, कुछ नहीं, ये क्या हुआ। अब वो इतना देख ही रहे थे कि इतने में उस वृक्ष की जड़ में से एक दिव्य पुरुष जो है प्रकट हुए, जय जय की ध्वनि हुई। और वो राघवा जो हरियानंद जी महाराज जो देवाचार्य जी महाराज जो सुना रहे हैं, ये देवाचार्य जी महाराज है। मैं एक्चुअली हरियानंद जी भूल गया, एक ही लाइन में दो भक्त हैं, श्री देवाचार्य जी। तो देवाचार्य जी महाराज के चरणों में गिर के उन्होंने जो है उनको प्रणाम किया और उनका बड़ा आभार माना कि महाराज मैं कई जो है योनियों से, और ये वृक्ष योनि में पड़ा हुआ था कई समय से, तो मेरा जो है उद्धार हो गया। और जब वो चलने लगे तो शंख ध्वनि और घड़ियाल ध्वनि हुई। तो इसलिए इन्होंने बहुत से जीवों का उद्धार किया। इसलिए नाभाजी जी ने कहा कि देवाचार्य द्वितीय है। और फिर कहा उन्होंने महामहिमा हरियानंद, दूसरे जो हैं ये हरियानंद जी हैं। हरियानंद नाम क्यों हुआ इनका? ये भगवान श्री हरि के प्रेम में सदा लवलीन रहते थे, इसलिए इनका नाम हरियानंद हुआ। इनके जीवन की भी एक छोटी सी घटना है जो कि जगदीशपुरी यानी श्री जगन्नाथपुरी से जुड़ी हुई है। हरियानंद जी महाराज की क्या जुड़ी हुई है, ये तो आपको पता ही है कि ठाकुर जी जो है साल में एक बार रथ यात्रा निकलती है तो गुंडीचा जाते हैं। आप कभी नहीं गए हो तो जाके आए गुंडीचा। तो रथ जाता है, बहुत बड़ा रथ होता है, उसको बहुत सारे लोग खींचते हैं। तो ऐसा हुआ एक बार कि रथ चलते चलते रुक गया। खूब कोशिश की लोगों ने, लेकिन रथ टस से मस नहीं हुआ। जगन्नाथ जी भगवान श्री हरियानंद जी महाराज की महिमा को प्रकट करना चाह रहे होंगे, यही हेतु होता है। तो जब नहीं वो हुआ किसी भी तरीके से, तो कहते हैं हरियानंद जी महाराज आए भीड़ से निकल के और उनसे कहा कि आप सब लोग हट जाओ दूर रथ से, कोई नहीं खींचे इसको, बिल्कुल हट जाइए। ये रथ भगवान का रथ है, ये अपने आप चलेगा। 100 कदम तक वो रथ चला, बड़ी जय जयकार हुई इनकी। तो ऐसा जो है इनका प्रताप है। इनके बाद कह रहे हैं रामानंद जी, तस्य राघवानंद भय भक्तन को मानद। भक्तन को मानद, देखिए ये एक ऐसी इनका विशेष क्वालिटी या गुण बता रहे हैं। भक्त में सबको आदर देने का भाव रहता है। चैतन्य महाप्रभु जी ने जो शिक्षाष्टकम लिखा उसमें एक शिक्षाष्टकम ये है, बड़ा प्यारा है। कौन सा है? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेय कीर्तनीय सदा हरि। यदि आप एक इस शिक्षाष्टकम को भी हम ठीक से समझ लें, इसमें संपूर्ण ग्रंथों का सार आ जाता है। क्या है?
भक्त का वर्णन हो रहा है, भक्ति का वर्णन हो रहा है। क्या? तृणादपि सुनीचेन, तृण, तृण से भी अपने आप को छोटा मानकर, तरोर अपि सहिष्णुना, जैसे वृक्ष कितने सहिष्णु होते हैं, पत्थर भी मार दे तो फल देते हैं, इतना सहिष्णु होता है भक्त। अपने आप को दीनहीन समझता है, बहुत अपने आप को छोटा मानता है और सहिष्णु होता है। इसके अलावा क्या? अमानिना मानदेय, अमानिना ये खुद के लिए, वो किसी से भी मान नहीं चाहता, सब ही मानुप्रद आप अमानी, तुलसीदास जी ने यहीं से लिखा है, सब ही मानुप्रद आप अमानी, खुद मान नहीं चाहता लेकिन सबको मान देता है, सबको मान देता। यदि आप मान नहीं चाहते और किसी को मान नहीं देते तो इसका मतलब आप के अंदर मान चाहने की सूक्ष्म वासना है। सबको मान देने वाला, खुद मान नहीं चाहता, और कीर्तनीय सदा हरि, तो ये सबको बड़ा मान देते थे। और इसके लिए नाभाजी ने लिखा कि पत्रावलंब पृथ्वी करी, पत्रावलंब पृथ्वी करी मतलब इन्होंने इतना भक्ति का प्रचार किया कि मानो पूरी भारत भूमि को जो है विजय पत्र के आश्रित कर लिया, ऐसा इनका जो है एक बार लिखा है। एक इनका छोटा सा चरित्र है कि योगी 8 या 9 शरीर जो है धारण कर सकता है एक बार एट ए टाइम, तो इन्होंने भी कई बार ऐसा हुआ कि अलग अलग जगह इन्होंने एक ही समय जो है और उपदेश किए, जो बाद में लोगों को पता चला। ये राघवानंद जी वशिष्ठ जी के अवतार हैं, है ना। अब आगे चलते हैं हम, इन्हीं के बारे में लिख रहा है। चारि बरन आश्रम सबहि को भक्ति दृढ़ाई, बिना जाति वर्ण और लिंग भेद के इन सबको इन्होंने भक्ति का प्रचार किया। जैसे कि गीता में भगवान कहते हैं स्त्रियों वैश्यो तथा शूद्रा, है ना, भक्ति के सब अधिकारी हैं, चाहे पाप योनि वाले हों, चाहे पुण्य कर्मा हो, चाहे स्त्री वैश्य शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय कोई भी हो, सब भक्ति के अधिकारी हैं। तिनके रामानंद प्रगट विश्व मंगल जिन बपू धर्यो, रामानुज पद्धति प्रताप अवनि अमृत है अनुसर्यो। इन्हीं राघवानंद जी महाराज ने रामानंदाचार्य जी महाराज को प्रकट किया है, वो कथा हम सुनेंगे आगे। इसलिए उनके बारे में लिखा कि इन्होंने रामानंदाचार्य जी महाराज को प्रकट करके पूरे विश्व का मंगल किया है ना। तो आइए अब हम श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का छप्पे ले लेते हैं और इस चरित्र को हम ठीक से श्रवण करेंगे। एक क्लास में नहीं हो पाएगा ये, कोशिश करते हैं आज जितना लेंगे अगली बार फिर पूरा करेंगे। देखिए क्या करें नाभाजी, रामानंदाचार्य जी भगवान श्री राम के अवतार हैं और आप जितने भी भक्ति मार्ग के जो प्रकांड प्रोधा हैं उनके नाम सुनेंगे, वो सब इन्हीं के शिष्य प्रशिष्य हैं। जैसे कि कबीर जी महाराज सब जानते हैं, तुलसीदास जी महाराज, धना जी, धना जाट हैं, श्री रैदास जी की शिष्य, ये तो मुख्य मुख्य शिष्यों की बात हो रही है। उनके शिष्य और कितने हुए, तो आज भी यदि चारों संप्रदायों के बारे में हम बात करें आज भी, तो चारों संप्रदायों में श्री रामानंदाचार्य महाराज के जो संप्रदाय है, श्री संप्रदाय रामानंदी जो है, रामानंदी, वो चारों संप्रदायों में आधे से भी ज्यादा है। इतना व्यापक प्रचार जो है रामानंदी संप्रदाय का हुआ है ना, आज भी। तो इनके चरित्र को नाभाजी कैसे पिरो रहे हैं छप्पे में, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन नाभाजी के हृदय में खुद भगवान रामानंदाचार्य जी महाराज अपने चरित्र का वर्णन करवा रहे हैं। आइए हम थोड़ा देखें, पहले छप्पे को देखें, फिर इनके जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं को देखेंगे। श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों, द्वितीय सेतु जग तरन कियो,
श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों। भगवान श्री राम का नाम भी आ गया और उनसे तुलना भी हो रही है। क्या तुलना हो रही है? कि श्री रामानंद जी महाराज ने जैसे भगवान श्री राम ने ज्यों द्वितीय सेतु जग तरण कियो। भगवान श्री राम ने माता सीता की खोज में लंका पर चढ़ाई के लिए समुद्र पर सेतु बनाया था। तो वो सेतु जो बनाया था, वो सेतु तो कहते हैं 4 योजन तो चौड़ा था और सहस्त्र योजन लंबा था। सहस्त्र योजन का समुद्र था ना, 4 योजन लंबा था, चौड़ा, सहस्त्र योजन लंबा। तो वो सेतु तो ठीक है, उससे सेना पार हुई, आदि पर्दी जितनी भी हुई, और उस सेतु को भगवान श्री राम ने ही अपने राज्य काल में विभीषण जी के कहने पे तोड़ दिया। लेकिन श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने जो सेतु बनाया, वो कोई 4 योजन या सहस्त्र योजन लंबा नहीं है, वो अनंत विस्तार वाला है। और वो कोई टूटने वाला सेतु नहीं है। उसमें लाखों करोड़ों अरबों जीव जितने चाहें उतने इस भवसागर को पार करके और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वो शाश्वत सेतु है। नाभा जी भगवान के भक्तों की महिमा भगवान से भी बढ़ के बता रहे हैं। मतलब श्री राम से भी बढ़कर श्री रामानंदाचार्य की महिमा है। राम ते अधिक राम कर दासा, ऐसा जो है वो बता रहे हैं। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय सेतु जग तरण कियो। संसार में जितने भी जीव हैं उनके तरने के लिए, उनके कल्याण के लिए उन्होंने मानो ये भक्ति रूपी सेतु बनाया। देखिए सेतु की क्या महिमा है। हम कहीं भी तीर्थ स्थान पे जाएं या कहीं जाएं तो बड़ी बड़ी नदी पड़ती हैं, उन्हें हम पार कर लेते हैं। तैरना आता है या नहीं आता है इससे कोई मतलब है? भाई तैरना आता है तो पार कर लेते हो, या तैरना नहीं आता है तो भी पार कर लेते हो? अरे सेतु बना हुआ है तो हमें तैरने नहीं तैरने से क्या मतलब है? अब आप समझें। समर्थ भक्त जो हैं, भगवान के जो विशेष भक्त होते हैं, जो कारक पुरुष होते हैं, वो जग में इतना काम कर जाते हैं कि सिर्फ उनके श्रवण करने मात्र से, उनकी बातों पे चलने मात्र से हमारे जैसे कली काल के अल्प सामर्थ्य वाले जीव भी भवसागर से पार हो सकते हैं। ये सेतु का मतलब है। जैसे कि तुलसीदास जी आप देखें यदि शुरू में मानस में बड़ी प्यारी चीज कहते हैं कि अति अपार जे सरित वर जो नृप से तु कराही चढ़ी पिपुल के ऊपर में लघु बिनु श्रम पार ही जाए। एक चींटी को यदि नदी पार करनी है तो बताओ कैसे करेगी? कर सकती है? बस इसी उदाहरण को हम अपने ऊपर घटा लें। हम क्या ज्ञान और भक्ति और कर्म करेंगे, हमें क्या पता है? क्या मर्म हम भगवान की वाणी, भगवान के श्वास वेदों का क्या पारायण करेंगे, क्या मतलब निकालेंगे? लेकिन वही चींटी यदि वहां का राजा एक पुल बना दे, सेतु बना दे, तो वो चींटी भी उस भीषण नदी को पार कर सकती है। चढ़ी पिपलू के, पिपल के चींटी परम लघु, बहुत छोटी चींटी बिनु श्रम पार ही जाए, तुलसीदास जी कहते हैं। तो भक्तों के चरित्र का सबसे बड़ा जो फायदा है, लाभ है, भक्त चरित्र सुनने का, वो यही है। भक्त चरित्र हमको बिना श्रम के जो है पार जाने का रास्ता देते हैं। तो नाभा जी ने इस पहली ही लाइन में, इस छप्पे की में, मानो बहुत कुछ कह दिया रामानंदाचार्य जी के बारे में। क्या कह दिया? आइए दोबारा। श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय सेतु जग तरन कियो। रामानंद जी का नाम आए तो आपको छप्पे की पहली लाइन याद आ जानी चाहिए। हाँ, इतनी बार बोलना चाहिए इसको, ऐसा मान लें आप। बार बार बोलने से बड़ा लाभ होता है। अब इनके भक्तों का नाम ले रहे हैं, इनके शिष्यों का नाम ले रहे हैं नाभा जी। आइए। अनंतानंद कबीर सुखानंद जी, मतलब अनंतानंद कबीर सुखासुर सुरा पद्मावती नर हरि
पीपा भावानंद रैदास धना सेन सुरसर की घर हरि। सुरसरानंद जी महाराज खुद तो हैं ही शिष्य, घर हरि मतलब स्त्री। सुरसरानंद जी महाराज की बड़ा प्यारा चरित्र आगे आएगा बहुत। सुरसरानंद जी की जो पत्नी है, धर्म पत्नी है, वो भी इनकी शिष्य हैं। ये 12 मुख्य शिष्य हैं। अब आप देखिए, इनमें तुलसीदास जी का नाम नहीं है, यानी मीरा जी का नहीं है। यानी कैसे कैसे शिष्य, महाभट्ट शिष्य इस परंपरा में हुए। ये तो 12 के नाम बताए बस। नरहरियानंद जी का नाम आया ना, नरहरि नाम आया ना, ये नरहरि यही है नरहरियानंद जी, जो तुलसीदास जी के गुरु हैं। तुलसीदास जी इनके शिष्य हैं मतलब। तो अनंतानंद कबीर सुखा सुरसरा पद्मावती नरहरि पीपा भावानंद रैदास धनासेन सुरसरी की घर हरि। ये 12 भक्तों के नाम उच्चारण से भी हमें बड़ा लाभ होता है। और क्या कह रहे हैं नाभा जी आगे? और शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर जग मंगल आधार भक्ति 10 धा के आगर। औरों यानी इनके अलावा एक से एक शिष्य और प्रशिष्य। प्रशिष्य का मतलब क्या बताए कोई? शिष्य का शिष्य वो प्रशिष्य होता है ना। जैसे गुरु और दादा गुरु हैं, तो दादा को पोता ज्यादा प्यारा होता है बेटे से। हाँ, ऐसे ही प्रशिष्य। और शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर जग मंगल आधार भक्ति 10 धा के आगर। आगर मतलब खजाना, जहां पे इतना माल हो कि बस पूछो मत। तो किसके खजाने हैं? सारे 12 शिष्य प्रशिष्य जो है ये 10 धा भक्ति। हो नवदा भक्ति तो आपने सुनी होगी, ये 10 धा भक्ति कौन सी है भाई? भक्ति 10 धा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम और सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 तरह की भक्ति बताई है, जिसमें सबसे पहली भक्ति है श्रवण। सबसे पहले यही भक्ति शुरू होती है, श्रवण से ही स्टार्ट होता है सब कुछ। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं नाभाजी की, ये तो श्रवण नवदा भक्ति नहीं, ये तो 10 धा भक्ति के खजाने हैं, आगर है। 10 धा भक्ति कौन सी है? प्रेमा भक्ति। अंतिम जो भक्ति है जगत में, संसार में, सब ग्रंथों में जो सार तत्व है वो प्रेम है। प्रेम में सब कुछ आ गया, इससे बाहर कुछ भी नहीं है ना। तो 10 धा भक्ति के ये आगर हैं। क्या कह रहे हैं और आगे? बहुत काल बपुधार के प्रणत जनन को पार दियो श्री रामानंद रघुनाथ ज्यो द्वितीय सेतु जग तरन कियो श्री रामानंद रघुनाथ ज्यो द्वितीय सेतु जग तरन कियो। बोलो श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय हो। भगवान श्री राम के अवतार हैं ये। आइए इनका चरित्र लें हम थोड़ा सा, बड़ा प्यारा चरित्र है। भगवान श्री राम ने जब सेतु बांधा तो तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि सेतु को देख के भगवान श्री राम भी थोड़े से विचलित हुए हैं, कहते हैं ना, सुन कपीस लंकापति बीरा और कही विधि तरी जलधि गंभीरा। अरे ये सागर जो है इसको कैसे भाई पार लगेगी। संकुल मकर उरग झस जाती और अति अगाध दुस्तर सब भांति, ऐसा कहा है तुलसीदास जी महाराज ने। यानी भगवान श्री राम ने ये कहा कि भाई कैसे इस समुद्र पे जो है सेतु बने, तो हम जाएं जो है माता सीता की खोज में। तो ऐसे ही ये भवसागर का जो सेतु है, हम माला करते हैं, साधन करते हैं, सेवा भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतना कठिन मामला है। थोड़े से मान अपमान से, थोड़े से विचलन से सारा साधन ऐसा लगता है कि बिल्कुल कुछ भी हम आगे नहीं बढ़े। यानी भव सागर से पार जाना
इतना सुनने पढ़ने लिखने के बावजूद भी गाड़ी वहीं की वहीं जो है अटकी रहती है। ये एक बड़ी साधक को ये बड़ी समस्या लगती है, बड़ी विडंबना लगती है? और सच्चा साधक है तो अपने अंदर से यदि देखे तो, यूं तो हम अपने आप को कुछ भी समझते रहे, तो जब अपनी असमर्थता साधक को दिखती है खूब साधन करने के बाद भी, तो जो सच्चा साधक होता है उसको फिर जैसे बच्चे को जो मां पर आश्रित होता है, उसको यदि अपने से प्रबल शत्रु दिख जाए, कोई कुत्ता दिख जाए, कोई, तो वो उससे लड़ने की तैयारी नहीं करता, वो सामर्थ्य ही नहीं है, वो तो सिर्फ उसको रोना आता है, और वो तो जिसके आश्रित है उसको पुकारता है, बस उसका काम हो जाता है। ऐसे ही सच्चा साधक जब अपने को एग्जामाइन करता है, देखता है, तो उसको अपनी असमर्थता का भान होता है, बोध होता है। साधन तो पूरा कर रहा है, ऐसा नहीं है कि आलस से कर रहा है, ये नहीं, लेकिन उस असमर्थता का बोध होते फिर उसे भगवत कृपा का आश्रय होता है, भगवत कृपा का अनुभव होता है, भगवत कृपा पे विश्वास होता है, और ये कृपा से ही फिर आगे भवसागर से पार जाता है। भगवान ने गीता में भी यही बात घुमा फिरा के थोड़ा सा पानी देना, घुमा फिरा के जो है कही है, ये बात बार बार कही है भगवान ने, है ना। 10.10 में तो भगवान ने स्पष्ट कह ही दिया, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो ये भव सागर जो है एक ऐसा ही समुद्र के सेतु के समान ही बड़ा दुस्तर है। इस भवसागर से पार जाने के लिए सबसे सरल उपाय भक्ति को बताया। भक्ति को क्यों बताया? क्योंकि भक्ति में बल जो है वो भगवान का रहता है, आश्रय भगवान का रहता है। तुलसीदास जी बड़ा स्पष्ट रूप से कहते हैं, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी निवेदन किया होगा, मुझे बार बार वृंदावन के एक बहुत संत हैं कूटस्थानंद जी महाराज, उनका प्रवचन बड़ा स्पष्ट था, मैंने कोई 4-5 साल पहले सुना। वो तो इतना स्पष्ट बोलते हैं कि भाई देखो, तुम कर्म पे ज्ञान पे खूब भरोसा करो, हम मना नहीं करते, लेकिन इसी जीवन में ऐसा समय आएगा, इस शरीर की वो अवस्था हो जाएगी कि आप छोड़ो, सारा कर्म और ज्ञान धरा रह जाएगा, एक भगवत कृपा के आश्रय के बिना काम चलेगा नहीं। आंख कान नाक गला बुद्धि सब कुछ जिनके दम पे हम आज कूदते हैं ना, कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ऐसे ज्ञानी हैं, हमें ऐसा पता है, कुछ नहीं रह जाएगा। तब उस भगवत कृपा का आश्रय का हमें कुछ अनुभव होगा। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी है, तुलसीदास जी महाराज ने इसलिए कहा भक्त मेरे छोटे बालक हैं। तो भक्तों को भगवान का बल होता है। हम साधन करें, साधन में आलस नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान के भरोसे सो जाएं, ये उल्टी बुद्धि नहीं लगानी हमको। साधन हम पूरा करें, जितना सामर्थ्य है, जितना हमसे बनता है, समय का सदुपयोग करें, लेकिन इसमें बात यही आ रही है कि भव सागर के तरण को नाहिन और उपाय भगवान, आश्रय भगवान का रखें, इससे हमें अभिमान भी नहीं आएगा। यदि अपने साधन का खुद को कर्ता माना कि हम इतनी माला करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम इतना पढ़ते हैं, हम इतने मंत्र जानते हैं, इतने श्लोक जानते हैं, तो ये अभिमान हमें ले डूबेगा, सब कुछ करते हुए भी, है ना। तो इनके जीवन की एक बड़ी अच्छी घटना है, कैसे इनका जन्म हुआ वो हम ले लें क्या? कितना समय हो गया? अच्छा, अगली बार ही लें, मेरे ख्याल से 2-3 मिनट ही बचे, है ना। बड़ा चरित्र है इनके जन्म की कथा, और कैसे उस समय जो यवनों का साम्राज्य था, आक्रांता थे यवन, धर्म और भक्ति के विरुद्ध बड़ा अत्याचार कर रहे थे, तो अकेले रामानंदाचार्य जी महाराज ने किस तरह से भक्ति का परचम लहराया और सबको जो है ढाढ़स दिया, ये इनका इतिहास है, बड़ा जबरदस्त इनका चरित्र है, वो हम देखें। ऐसे धर्म के जो रक्षक हैं, जो स्तंभ हैं, इन्हीं से हमारा धर्म आज बचा हुआ है, और भारत भूमि में ऐसे एक नहीं हजारों जो है भगवान के भक्त हुए हैं। हम किसी एक को मान के ऐसा नहीं समझें। चलिए, इसको हम अगली बार ही लेंगे। आज यहीं पे आपके मन में, किसी के मन में कोई बात हो तो हम थोड़ी देर चर्चा कर लें।
महावीर जी बंसल साहब शायद हैं नहीं, या हैं मुझे नहीं पता। अब जल्दी से हम जो है शायद कुछ दिनों बाद गीता क्लास के रजिस्ट्रेशन चालू करेंगे, है ना, अगले साल के लिए। चलिए साहब, मुकुट बिहारी गुप्ता साहब पूछिए सर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। सर, आपने अभी प्रसंग में बताया कि जो भगवान राम ने सेतु बनाया था रामेश्वरम में, हाँ तो विभीषण जी के आग्रह पे तोड़ दिया, लेकिन अभी भी लोग कहते हैं जब ट्रेन से हम जाते हैं रामेश्वरम, हाँ, तो लोग बताते हैं कि यही भगवान राम का ही बनाया हुआ जो बिल्कुल सही नीचे है। तो वो पत्थर। तो, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, वो अवशेष बचा है। अच्छा देखिए अच्छा। हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक चीज बताऊं, जो चीज हमारी बुद्धि में नहीं आती है उसको हम कपोल कल्पना मान लेते हैं, ये हमारी मूर्खता है। जब नासा ने ये प्रूव किया कि राम सेतु है और उसमें इस तरह के पत्थर हैं, उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। दो चीजों में बड़ा आश्चर्य हुआ, आप नासा की रिपोर्ट पढ़ें, कि एक तो ये पत्थर पानी में तैर रहे हैं, जबकि सामान्य नियम तो ये कि पत्थर पानी पे नहीं तैरते, लेकिन नासा ने वहां से सैंपल उठाया। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि पत्थरों में जो इंटरलॉकिंग है वो भी बड़ी गजब की है। देखिए जैसे कोई गांव का आदमी आपके मोबाइल को देख के सहसा विश्वास नहीं करेगा कि आप ऐसे ऐसे इसमें उंगली में नंबर दबाते हैं और बंबई बात कर लेते हैं और अमेरिका करेगा क्या, वो कहेगा फालतू मूर्ख बना रहे हो मेरे को। ऐसे ही हम लोग भी क्या करते हैं कि भगवान के और भगवान के भक्तों के जो अलौकिक कार्य होते हैं ना, उनको हम भी कल्पना मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? तो भगवान ने पूरा सेतु नहीं तोड़ा है, अवशेष तो रह गए। मैंने बताया ना 10 योजन शास्त्रों में वर्णन है। 10 योजन, योजन का मतलब कितना बताइए? मालूम नहीं। 4 कोस। 4 कोस। हाँ, तो 4 योजन तो वो लंबा है, तो यानी 16 कोस तो सॉरी चौड़ा है, और सहस्त्र योजन यानी 400 कोस का समुद्र है। ये तो आज भी वैज्ञानिक मान रहे हैं ना, वैज्ञानिक मान रहे हैं, उतनी बातों को ही मान रहे हैं हम शास्त्रों की को, बाकी को नहीं मानते हम लोग पढ़े लिखे लोग। तो अवशेष हैं अभी भी। बाकी भगवान ने, विभीषण जी ने प्रार्थना की थी कि महाराज इसको तोड़ दीजिए, नहीं तो ये जो है कई तरह के लोगों के आवागमन के कारण दोनों राज्यों की शांति भंग होगी, इस कारण तोड़ दिया था वो, ये शास्त्रों में आता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। दीपा जी हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए अपने आप हरे को। कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा, हरे कृष्णा। मुझे ये जानना था ना, आप ये हम जो छपाई पढ़ते हैं आप, तो ये जैसे लास्ट लाइन पहले पढ़ते हैं, हाँ, इसका कोई नियम है इसका नियम कि है, ऐसा? नियम है एक्चुअली क्या है, भक्तमाल में जो ये जो गीता प्रेस ने छापी है ना, चूंकि ये काफी मोटी हो जाती है, इसलिए नीचे की लाइन को वस्तुतः ऊपर लिखा है नाभाजी ने, तो वो 2 बार आई है छप्पे में, वो 2 बार आती है। तो भक्तमाल जो कि गीता प्रेस से है, उसमें उसको नीचे नीचे दे दिया, ऊपर नहीं दिया। इसलिए सही नियम यही है कि हम नीचे नीचे की लाइन को सबसे ऊपर पढ़ते हैं, ठीक है ना। नाभाजी ने जो भक्तमाल लिखा है उसमें वो लाइन ऊपर लिखी है और नीचे नीचे भी लिखी है, इसलिए मैं पहले उसको ऊपर पढ़ता हूं और फिर नीचे पढ़ता हूँ, और कोई कारण नहीं है ना। चलिए साहब, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। चलिए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम, प्रणामो दुःख प्रणामो दुःख शमनम तम समनस्तम नमामि नमामि हरि
बोलो वृंदावन परम बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा गोविंदे सरकार की, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, ब्रज भानुसुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री श्री भक्तमाल की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की जय हो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अगली बार से हम लोग संडे से गीता विवेचन सत्र शुरू कर रहे हैं, है ना। देखते हैं भक्तमाल का क्या होता है, शायद बीच में मिस करना पड़े या देखते हैं, लेकिन गीता विवेचन सत्र अब चलेगा लगातार, क्योंकि हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने 18वें अध्याय तक जो है ना कोर्स कर दिया है। तो मृदुला जी तो मेरे ख्याल से 18वां ही कर चुकी, मेरे ख्याल से पूरा ही कर चुकी है क्या मैडम, मृदुला मैडम? हाँ, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा मैडम। सर पूरा नहीं किया, एंट्री ली है खाली, अभी तक शुरुआत करी है। मेरे को डरा रहे हैं लोग कि मृदुला जी ने पूरा कर दिया 18वां भी। नहीं 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 सर, शुरुआत करी है। चलिए हम भी संडे से अब विवेचन सत्र लेंगे और इसको 2-1 वीक में करेंगे, है ना। सभी लोगों को हरे कृष्ण, मिलते हैं हम, है ना, संडे को मिलते हैं। हरे कृष्ण आप सबको वंदन, हरे कृष्ण।